किस जंगल में घूम रहे हो? दुनिया क्या क्या कर रही है, तुम्हें इस बात का भी होश नहीं है। मरारा के सादात ने यूं थोड़ी फरमाया आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए, यूं नहीं फरमाया। अगर आप महीने में 20 दिन गोश्त खाते हैं तो सुन लो कान खोल करके, एक दिन गोश्त खाइए, वो सारे पैसे बचा करके अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कीजिए। 300 दिन गोश्त खाने से आपकी टंकी पर 2 इंच की चर्बी नहीं चढ़ जाएगी, लेकिन अगर ये पैसे बचा करके आपने बच्चों की तालीम पे खर्च किया, यकीनन आने वाली कौम की किस्मत को औजे सुरैया पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए पढ़िए, खुद पढ़िए, अपनी औलाद को पढ़ाइए, एक बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक चलाइए, महल्ले महल्ले का सर्वे कीजिए और देखिए कौन सा बच्चा मुसलमान का पढ़ने नहीं जा रहा, और पकड़िए उस बच्चे को और उसके बाप को पकड़िए। अगर वो कहता हमारे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है ना, वो कौम के सेठ लोगों, सठियाए हुए लोगों, साहूकारों, पैसे वालों, दौलतमंदों, अपने मरे हुए बाप के इसाले सवाब के लिए उस बच्चे की फीस भरना शुरू कर दो। पढ़ करके बच्चा काबिल बनेगा, कौम के काम आएगा और तेरे बाप की रूह को नजात का परवाना अल्लाह अता फरमाएगा। पढ़ाइए अपने बच्चों को। अशरफिया ने बड़ी लाज बचा रखी है, हाँ, वरना हालात तो बड़े खराब हैं। अल्लाह माशाअल्लाह, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, वरना हम आलमी पैमाने पे हनफियुल मसलक के हिसाब से कोई ऐसा मोतबर इदारा अशरफिया को छोड़कर पेश करने की स्थिति में आज नहीं है। यकीन के साथ में कहते हैं, बहुत सारे ऐसे बेचारे हैं जो अनाप शनाप भी बका करते हैं, लेकिन जब भी जरूरत पेश आती है ना तो अशरफिया ही हमारी रहनुमाई करता है। लॉकडाउन के पीरियड में फतवे तो सबने झाड़ दिए, बता दिए कि मस्जिद का दरवाजा बंद कर लेने से इज़्ने आम नहीं पाया जाता तो जुमा की नमाज नहीं होगी, छतों पे जुमा की नमाज नहीं होगी, किसी के हॉल में जुमा की नमाज नहीं होगी, तो 5 ही आदमी को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत थी। ये फतवे सबने बताए, मगर कौम की नब्ज पर अंगुष्ठ रख करके, जो नब्बासी करके मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला ने जो लाहे अमल कौम के सामने पेश किया, सारे मुल्क के हिंदुस्तान के लोगों ने उसी को फॉलो किया। फतवे दे देना बड़ा आसान काम है, कौम की निगरानी करना और सही डायरेक्शन दे करके कौम को मुतमईन करना, ये हर एक के बस का काम नहीं है। इसलिए इल्म की कदर करने की जरूरत है। अपने बच्चों को, मुझे बताया मौलाना अबू हुरैरा साहब और मुफ्ती आकिब साहब जो हमारे साथ में आए, वहां से हमको लेकर के आए कि ये लोग इस नहज पे भी काम कर रहे हैं कि कौम के बच्चों को बाज़ाब्ता एक्सपर्ट बुला करके उनकी तालीमी लियाकत की जांच पड़ताल करने के बाद IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इस पैटर्न पे भी काम करने का इन्होंने हौसला बना रखा है, ताकि कौम के बच्चों को यहां भी भेजा जाए। अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, इसलिए कि डर इस बात का है हालात के तनाजुर में 5-7 साल गुजरने के बाद शायद कोई डॉक्टर आपकी कौम का इलाज करे। अपने बच्चों को लॉयर बनाइए, इसलिए कि लोगों ने प्लान बना रखा है मुस्लिम कौम का मुकदमा नहीं लड़ेंगे। अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, लोगों ने सोच रखा है मुस्लिम कौम के बच्चों के मकानात का बाज़ाब्ता तौर पर जो नक्शा है वो नहीं बनाना है, हमें अपंग करने की दुनिया ने तैयारी कर ली है और हम पहले ही से अपंग हुए बैठे हुए हैं। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। कहां सोए हुए हैं आप? क्यों नहीं जागते हैं? क्यों नहीं बेदार होते हैं? अभी सुना होगा आपने, वीडियो भी देखी होंगी,
केरला की सरजमीन पर 52 मौलाना आलिम बनने के साथ वकील बने और वहां की हाई कोर्ट में उन्होंने एडमिशन लिया। अगर एक आलिम वकील बनता है तो यकीनन वकालत के कोर्ट में जाने के बाद काली कोर्ट के छुपाई करने के बाद उल्टे सुल्टे काम करने यकीनन कम किए जाएंगे। इसलिए कि आदमी को कम से कम अपने खुदा का डर तो होता है। और ये मैं नहीं कहता, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह फरमाता अल्लाह से डरने वाले उसके बंदों में से सिर्फ उलमा हैं। ऐसे भी हैं लोग जो बहुत ही उल्टे सुल्टे काम करते हैं, टाइटल उनका मौलाना का है, मगर ये मैं समझता हूं कि उस दायरे में नहीं आते। भले इन्होंने चोला पहन रखा है मौलाना का, इन सादत बजोरे बाजू नीस ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। दोस्ताने मोहतरम, याद रखें अल्लाह के बंदों में से सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ रखने वाले उलमा हैं। अगर आलिम है तो अल्लाह से जरूर डरेगा। तो कोर्ट कचहरियों में जो 25-25 साल से 40-40 साल से मुकदमात लंबित हैं, अगर उलमा वहां पहुंचे ना तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मुकदमात फैसल की शक्ल में सामने आएंगे। ये किस बुनियाद पर होगा? तालीम की बुनियाद, कलम की बुनियाद पर, मेहनत की बुनियाद पर। अपनी रविश बदलिए साथी, मेहनत कीजिए। आपको पता होना चाहिए सबसे पहला दारुल उलूम मक्के में कायम किया गया था, जिसे दारुल उलूम दारे अरकम कहा जाता है। उस मदरसे के मोहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक था और उस मदरसे के मुदर्रिस का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम था। फिर एक दिन वो भी आया, जब हिजरत करके मदीने आए ना, सुफा के चबूतरे पर बैठकर पढ़ने वालों ने जानते हो क्या किया था? पैसा भी उन्हें कमाना था। मक्का में घर बार, दुकान, जायदाद सब छोड़ के आए थे मुहाजिर लोग, तो उन्हें बिजनेस भी करना था, दीन भी सीखना था। तो लोगों ने अपनी बारी मुतय्यन कर ली। हजरत उमर को जिस साहबी का हुजूर ने भाई करार दिया था, अक़्द मवाख़ात कायम किया था, एक अंसारी को दूसरे मुहाजिर सहाबी से हाथ में हाथ दे करके भाई कर बनाया हुजूर ने। तो हजरत उमर फरमाते हैं अपने उस अंसारी भाई से, आज आप पढ़ने जाएंगे हुजूर की बारगाह में, मैं बिजनेस करने जाऊंगा। आप जो पढ़ के आइएगा मुझे सिखा दीजिएगा और मैं धंधा करके कमा के लाऊंगा, आधा तुम्हें दे दूंगा। एक दिन वो पढ़ने आते, फिर हजरत उमर पढ़ने आते। तो ये जो दिन भर सीखते हुजूर से, शाम को वो सहाबी जो अंसारी होते थे, वो जो सीख बाजार से कमा के लेके आते, आधी कमाई हजरत उमर को देते, आधी अपने घर में ले जाते, और हजरत उमर जो सीख के आते वो उनको सिखा देते। इस तरह से तालीम को फरोग दिया गया। और जानते हो आज की तारीख में हर लाइन की अलग किताबें हैं। डॉक्टरी में भी अलग अलग, कोई ENT का डॉक्टर है, कोई चर्म रोग विशेषज्ञ है, कोई बोन स्पेशलिस्ट है, कोई ब्लड का डॉक्टर है, कोई ब्रेन का डॉक्टर है, और अपने चमड़े का वो कहेगा भाई मैं हड्डी का डॉक्टर हूं, आप चर्म रोग के स्पेशलिस्ट के पास जाइए। लेकिन क्या ख्याल है आपका? प्रोफेसर एक है, किताब भी एक है, सबकी घंटी भी एक है, एक ही मदरसा है, एक साथ सब पढ़ रहे हैं। लॉयर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, हर सबके जनरल, कर्नल, फौजी सब बन रहे हैं, काजी बन रहे हैं, सिपाही बन रहे हैं, ताजिर बन रहे हैं। वो दरसगाह का नाम दरसगाहे मोहम्मदी। एक पढ़ाने वाला है और सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो एक ही वक्त में पढ़ा रहा है, और हर तरह के स्टूडेंट उनके यहाँ पढ़ते हैं और हर सब्जेक्ट के बाज़ाब्ता तौर पे वो माहिर बन के निकलते हैं। पर पढ़ाने वाला वैसा होना चाहिए। आज भी हमें पढ़ने की जरूरत है। ये तो बड़ा करम फरमाया आला हजरत ने
जो 107 इल्मो फन पर 1400 किताबें लिख छोड़ी हैं। उन्होंने तकरीर नहीं की थी, मैंने जहां तक पढ़ा है कोई 2 या 3 तकरीर आला हज़रत ने फरमाई बस अपनी हयात तैयबा में। 2 या 3 तकरीरें उन्होंने की हैं, बस सिर्फ किताबें लिखी हैं। सदी बीत जाने के बाद भी उन्हीं किताबों के ही रंग में हम सब रंगे हुए हैं। ये जो कुछ देख रहे हैं ना, वो इस लिखी हुई 14 से 100 किताबों का ये रंग है। अगर हमने उस पर मेहनत की होती, अल्लाह गरीब की रहमत फरमाए, मुनाज़िर इस्लाम रईसुल तहरीर अल्लामा अरशदुल कादरी साहब अलैहि रहमत इंतकाल करते करते एक ही धुन और एक ही तलब थी हमारी कौम के बच्चे, कलम हाथ में ले ले, कलम हाथ में ले ले, कलम हाथ में ले ले। इतनी मेहनत की अपने मुल्क से लेकर के यूके यूएस तक कि बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ, कलम पकड़ाओ इन्हें। और अपनी कब्र में गए ना तो इस दर्द और कसक को लेके गए, काश हमारी जिंदगी में हमारी कौम के बच्चे साहिब कलम और किरतास बन जाते। यही तड़प लेकर के अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब भी अपनी कब्र में गए।